तो आज हम एक कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें गिवन है कि एक सब्सटेंस एक्स है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस है। फिर हम एक इंसुलेटेड कंटेनर में लिक्विड एक्स और सॉलिड एक्स को मिक्स करते हैं। तो कुछ प्रोसेस गिवन है और एंड में हमें स्पेसिफिक हीट निकालनी है सॉलिड और लिक्विड एक्स की, राइट। सो यू कैन ट्राई द क्वेश्चन ओवर हियर बाय पॉजिंग द वीडियो। और अब मैं सीधा सोल्यूशन में जाता हूं। तो सिचुएशन ऐसी है कि इनिशियली हमारे पास सॉलिड एक्स है, गिवन है कि सॉलिड एक्स 20 डिग्री सेल्सियस है हमारे पास, और उसमें हमने और 20 ग्राम्स ऑफ सॉलिड एक्स है, और उसमें हमने लिक्विड एक्स एट 40 डिग्री सेल्सियस ऐड कर दिया, राइट। तो इट इज फाउंड दैट सॉलिड एक्स बिगिंस टू मेल्ट आफ्टर द एडिशन ऑफ 8 ग्राम ऑफ लिक्विड एक्स। तो मतलब सॉलिड एक्स 20 पे था, 20 डिग्री सेल्सियस पे था, और क्योंकि अब वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है, इसका मतलब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। टेम्परेचर हैज जस्ट रीच्ड 25 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि लिक्विड एक्स हम ऐड करे थे विच इज अ हायर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस। तो जब हमने सॉलिड में मिक्स किया उसको, तो द सॉलिड एक्स का टेम्परेचर 20 से 25 पहुंच गया एंड इट स्टार्टेड मेल्टिंग। It will start to melt. So it is just started melting. मतलब अभी melting process has not begun, but क्योंकि given है कि it is started melting, तो इससे हमें पता चल गया कि 25 डिग्री सेल्सियस which is the melting point has been reached, right? तो इससे हम पहली इक्वेशन बना लेंगे कि heat gained by the solid x 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है, heat gained by solid x equal to heat lost by the liquid x. Liquid x has gone from 40 to 25. So this is the first equation. It involves specific heat of both substances. फिर second part ये है कि solid x has melted completely after the addition of 88 grams. तो 88 grams ये शुरुआत से दिया हुआ है कि solid x का 8 ग्राम डाला तो मेल्टिंग स्टार्ट हो गई, और 88 ग्राम डाला, 88 ग्राम डाला तो पूरा मेल्ट हो गया। तो सेकेंड स्टेप ऑफ द प्रोसेस इज कि अभी 25 डिग्री सेल्सियस रीच हो चुका था, मतलब the liquid x that we had initially added and the solid x both had reached a common temperature of 25 डिग्री सेल्सियस, राइट। अभी तो कंटेनर में टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। फिर हम उस पर 40 डिग्री सेल्सियस वाला लिक्विड एक्स और डाल रहे हैं 80 ग्राम्स, कि 8 ग्राम्स हम पहले डाल चुके थे और टोटल 88 है, तो 80 ग्राम्स और डाला। तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि liquid x will again lose some heat and that will lead to melting of the solid, कि 20 ग्राम जो solid था उसको latent heat of fusion से multiply कर देंगे। So that is the heat gained by solid during the melting process. So this gives us two equations and it can be easily solved to give the answer. So I hope you were able to solve. It's not a very challenging question, but कैलोरीमेट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं, they are sometimes they seem to be very difficult, but if we proceed with the proper steps, एंड में लगता है कि मतलब क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल था, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।